हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर हम सभी लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इकट्ठा हो सके। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो पूरा देखना। तो बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है। परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है। और साथ में जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझना हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं, और पढ़ना चाहूँगा मैं एफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। एफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो यहाँ पर लिखा है एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। तो ये तीनों बातें हैं, लेकिन मैं जिस बात के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मैं करना चाहूँगा बात एक विश्वास। जी हाँ, एक विश्वास। तो एक विश्वास किसको कहते हैं? अगर बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में विश्वास के बारे में हम देखते हैं तो विश्वास के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। किसी को चमत्कार का विश्वास था, किसी को चंगाई का विश्वास था। मतलब विश्वास के बारे में देखें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है विश्वास के बारे में। लेकिन परमेश्वर विश्वास के बारे में क्या कहते हैं? तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मेरे पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मुझ पर विश्वास करो, और पवित्र आत्मा पर विश्वास करो। फिर जो गवाही है उसके ऊपर विश्वास करो। फिर जो वचन है उसके ऊपर विश्वास करो। जी हाँ, अभी देखा जाए तो ये विश्वास एक तो है नहीं, ये कई तरह का विश्वास हो गया। पिता पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा पर विश्वास करें, गवाही के ऊपर विश्वास करना, वचन के ऊपर विश्वास करना, और भी है अगर विश्वास की बात करें। लेकिन एक विश्वास है जो, तो वो एक विश्वास इंसान के जीवन में करता क्या है, हमें ये देखना है कि जो एक विश्वास है उस विश्वास से हमें क्या फ़ायदा है, उस विश्वास से इंसान को क्या फ़ायदा है। अगर मैं बात करूं अब्राहम के बारे में, तो अब्राहम 75 साल के थे जब परमेश्वर ने उससे बात की। तो अब्राहम ने अपना देश छोड़ दिया, अपने सारे कुटुंबियों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने बाप को घर को छोड़ दिया, और अब्राहम, उसकी पत्नी और उसका भतीजा लूत वो वहाँ से निकल गए। अभी वो चलते गए तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की कि अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा, और आकाश में जितने तारागण हैं अगर तू उसकी गिनती कर सकता है तो जो बच्चा, जो बेटा मैं तुझे देने जा रहा हूँ, जो उसका वंश होगा, तो उसकी भी कोई गिनती कर सकता है, अगर तू आकाश के तारों की गिनती कर सके। मतलब कोई इंसान आकाश के तारों की गिनती नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने यही कहना चाहते थे, मैं तुझे इतनी मतलब वंश देना चाहूँगा, मैं इतना वंश दूंगा कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। लेकिन ये जो होगा ना, ये तेरे बेटे इसहाक से होगा। तो परमेश्वर ने उसका नाम बताया नहीं था, लेकिन अभी तक तो बच्चा हुआ भी नहीं था, परमेश्वर ने पहले से ही बात कर ली। अभी ऐसा हुआ
कि अब्राहम चलते गए तो 100 साल की उम्र में अब्राहम को बेटा हुआ इसहाक, और उससे पहले भी एक बेटा हुआ था उसकी गोली से, उसकी नौकरानी से। तो परमेश्वर ने उसके नौकरानी के बेटे की बात नहीं की थी, परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक से, जो उसको सारा से पैदा हुआ था, उसकी बात की थी, उसके बारे में बोला था। अभी देखो चलते चलते वो बच्चा भी जवान हो गया। तो ये सारी बातें अब्राहम को तो याद थी कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है कि जो तेरा वंश है वो इसहाक से चलेगा। तो अभी ये बातें क्या अब्राहम अकेला जानता था? क्या अब्राहम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया होगा? तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को तो बताया होगा, वो भी विश्वास में बढ़ सके। तो क्या ये बात अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को नहीं बताई होगी? तो ये बात अब्राहम ने इसहाक को भी बताई होगी कि देख, परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसा बोला है, और परमेश्वर मुझे कहाँ से निकाल कर कहाँ पर लेकर आए। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर की करुणा के साथ हूँ, परमेश्वर की कृपा के साथ हूँ, उसके अनुग्रह से हूँ मैं। ये सारी बातें परमेश्वर ने जो अब्राहम के जीवन में की थी, वो सारी बातों की चर्चा अब्राहम अपने बेटे इसहाक से भी करते रहे। जैसे जैसे इसहाक बड़े होते गए तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, वो सारी बातों में अब्राहम इसहाक को बताते गए और उसको सिखाते गए। और एक बार ऐसा हुआ कि जो परमेश्वर हैं उन्होंने अब्राहम के साथ फिर बात की, और बात तब की जब अब्राहम को अभी तक बेटा इसहाक नहीं हुआ था। तो क्या बात हुई, और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, और मैं पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति उसका 17 अध्याय। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा के बारे में बात की, खतना के बारे में, और परमेश्वर ने एक बार फिर बोला अब्राहम को, अब्राहम मैं तुझे एक बेटा देने जा रहा हूँ। तो अब्राहम ने बोला, परमेश्वर कोई बात नहीं, मेरे पास तो इसहाक नहीं, मतलब मेरे पास तो इस्माइल है, कोई बात नहीं, आप इस्माइल को ही आशीषित करो। लेकिन परमेश्वर ने बोला वो भी आशीषित होगा, लेकिन मैं जो तुझे बेटा देने वाला हूँ वो बेटा इस्माइल नहीं है, वो बेटा कोई और है। और क्या बोला उसके बारे में? उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 19 वचन। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए जुग जुग की वाचा होगी। और 21 में से लिखा है, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। अभी देखो परमेश्वर ने फाइनल कर दिया कि अगले वर्ष मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूँ, और उसका नाम इसहाक रखना, और मेरी वाचा इसहाक के साथ होगी। अभी देखो इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने पहले उसको बता दिया। तो जिस तरह मैंने पहले बताया, जब इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक थोड़ी समझ वाला हो गया, तो परमेश्वर की जो बातें थीं अब्राहम ने अपने बेटे को बतानी शुरू कर दी। बेटा जवान होता गया, अब्राहम फिर उसको बताते रहे। ऐसे करते करते अब्राहम ने पूरी तरह से इसहाक के दिल के ऊपर ये बातें लिख दी कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तेरा वंश चलेगा और इसहाक से चलेगा। ये सारी बातें परमेश्वर के दास अब्राहम ने इसहाक को बताई, लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, समय निकल गया, अब्राहम काफ़ी बूढ़े हो गए, और जो इसहाक है वो भी काफ़ी जवान हो गया। जवान मानो 33-34 साल का इसहाक, इसके बीच में उसकी आयु थी। और जो अब्राहम है अभी वो 133 और 34 साल के बीच में अब्राहम की आयु हो चुकी थी। तभी क्या हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि कर। तो अब्राहम ने एक बार भी नहीं परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर आपने मुझे बेटा दिया, मैं उसकी होम बलि कैसे करूं, जबकि उसकी तो शादी नहीं हुई,
उसकी शादी नहीं हुई तो उसके पास कोई बच्चा नहीं है, उसके पास बच्चा नहीं है तो उसका वंश कैसे चलेगा। तो अब्राहम के मन के अंदर एक भी बात ऐसी नहीं आई, लेकिन अब्राहम तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने साथ 2 नौकर को लिया, अपने बेटे इसहाक को लिया और वो चल पड़े। अभी चल पड़े, ना तो अब्राहम का मन बेचैन हो रहा है और ना ही अब्राहम के मन में किसी तरह का कोई डर है, क्योंकि उसको पूरा पूरा विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने जो बात मुझे बोल दी कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा तो चलेगा, बस बात ख़त्म। वो चलता गया। रास्ते में इसहाक ने अपने पापा से बात की। इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से बात की, पापा हमारे पास आग है, छुरी है, लकड़ी है, लेकिन होम बलि के लिए हमारे पास कोई मेमना नहीं है। तो अब्राहम ने क्या बोला, कोई बात नहीं, परमेश्वर खुद बंदोबस्त करेंगे। अभी देखो, ये सारी बातें चलते चलते वो जगह पर पहुंच भी गए और परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने नौकरों को वहीं पर रोक दिया और इसहाक को लेकर वो उस जगह पर पहुंच गया और वहाँ पर उसने वेदी बनाई। अभी वेदी बना दी, सब कुछ हो गया। तो अभी ये बातें के बारे में वहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है वहाँ पर कि अब्राहम ने इसहाक को बांधकर वेदी के ऊपर लेटा दिया। अभी सोचो, जो इसहाक है वो कितना नौजवान है। तो वो, और लिखा है बाइबल में, एक बार वचन पढ़ूंगा आपके लिए, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 9 वचन। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अभी देखो, एक 133-34 साल का बुजुर्ग, बूढ़ा इंसान, और 33-34 साल के नौजवान को वो बांध सकता है और बांधकर उसको उठाकर उस वेदी के ऊपर रख सकता है? ऐसा सोच भी नहीं सकते। 133-34 साल का बूढ़ा इंसान और 33-34 साल के नौजवान को बांधकर उठाकर जगवेदी के ऊपर, वेदी के ऊपर रख दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते, ऐसा विचार भी दिमाग में नहीं आ सकता। लेकिन जब अब्राहम वहाँ पर वेदी बना रहा था तो फिर एक बार बात की होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसहाक ने पूछा होगा, पापा, अब्बू, क्या करूं? यहाँ पर तो हमारे पास कोई मेमना नहीं है। तो अब्राहम ने इसहाक को बोला होगा, बेटा, मेरे परमेश्वर ने तेरी होम बलि के लिए बोला है और मुझे तुझे ही होम बलि करनी है। तो फिर इसहाक ने क्या बोला, बेटा, आप मुझे होम बलि करना चाहते हो तो जिस परमेश्वर को आप मानते हो वही तो मेरा परमेश्वर है। अगर आपका दिल नहीं डर रहा, आपका दिल नहीं घबरा रहा, तो मैं क्यों घबराऊं? और वो इसहाक ऐसी बातें बोलकर खुद वेदी के ऊपर लेट गया और अब्राहम ने उसको बांध दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बातें, सारी बातें अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बताई थी कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है कि जो तेरा वंश है वो इसहाक से चलेगा। अगर तू गिन सकता है तो आकाश में जितने तारागण हैं इनको गिन ले। अगर समंदर किनारे जो भालू रहती है, जो उसकी रेत रहती है, उसमें जो कान रहते हैं, उसको गिन सकता है तो गिन ले। तो कोई तेरे वंश को गिन सकता है अगर जो इनको गिन ले। तो ये बातें तो अब्राहम जानते थे। तो क्या ये बातें अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को नहीं बताई होंगी? तो उसने भी तो बताई थी। तो जब अब्राहम को इतना विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देने वाला, अगर मेरा बेटा मर भी गया, इसहाक की होम बलि हो भी गई, तो मेरा परमेश्वर इसको जीवित कर कर मुझे लौटा देगा। तो ये क्या था? अब्राहम का विश्वास था। और यही विश्वास इसहाक के अंदर भी था। ये विश्वास भी इसहाक के अंदर था कि मेरे परमेश्वर ने मेरे पापा से ये बात बोली है कि तेरा वंश इसहाक से बढ़ेगा, इसहाक से चलेगा। तो जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरा वंश कहाँ चलने वाला है? तो इसका मतलब मेरा वंश चलने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। तो जो विश्वास अब्राहम के अंदर था
जिस विश्वास को अब्राहम ने पकड़ा था, और उसी विश्वास को इसहाक ने भी पकड़ा हुआ था। इसलिए इसहाक जाकर वेदी के ऊपर लेट गया और बोला, पिताजी, पापा, अब्बू, आप मुझे होम बलि करो। तो एक बूढ़ा इंसान ना तो नौजवान इंसान को बांध सकता है और ना उसको उठाकर वो वेदी के ऊपर लिटा सकता है, लेकिन खुद इसहाक वहाँ पर चला गया। अब्राहम ने बांधा जरूर होगा उसको, लेकिन देखो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक की होम बलि नहीं ली। तभी तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं तो इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं तो याकूब का परमेश्वर हूँ। किसका परमेश्वर? इसहाक का। इसहाक का क्यों? अब्राहम तैयार थे होम बलि करने के लिए, लेकिन इसहाक वो तैयार थे खुद होम बलि होने के लिए। जो विश्वास अब्राहम को था वही विश्वास इसहाक को भी था। तो यही एक विश्वास है। इसलिए परमेश्वर बार बार बोलते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था। तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं तो इसहाक का परमेश्वर। मतलब इसहाक को भी विश्वास था कि जब तक मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करता, जब तक मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा, जब तक मेरा वंश नहीं चलेगा, तब तक मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसहाक को पूरा पूरा विश्वास था, मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम को बताई थी। और अब्राहम को परमेश्वर ने बार बार बोला था, तेरा वंश इसहाक से चलेगा। क्या अब्राहम ने ये बात अपने बेटे से छुपा कर रखी होगी? नहीं छुपाई होगी। तो इब्रानियों में लिखा है कि अब्राहम को विश्वास था। तो क्या इसहाक को विश्वास नहीं था? तो इसहाक भी तो उसी विश्वास के लिए, उसी विश्वास के अनुसार वो खुद होम बलि होने को तैयार हो गया। इसको बोलते हैं एक विश्वास।